1000 दिन पार हो गए निगम की सरकार के, तो लाजमी है सवालों की छड़ी लगेगी और इन सवालों का जवाब देने के लिए हम ढूंढते फिर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को। और आज हमारे साथ कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों में राज करने वाले राजकुमार आप मिले हैं। वार्ड नंबर 24 के पार्षद जयश्री गुप्ता के पति, पूर्व पार्षद और तमाम ऐसे कई पदों को सुशोभित कर चुके राजकुमार गुप्ता, उर्फ जिन्हें आप जानते हैं ट्विंकल गुप्ता के नाम से। ट्विंकल जी, आज कहीं ना कहीं निगम की सरकार के 1000 दिन पूरे हो गए हैं। उन 1000 दिनों में पिछले बोर्ड में आप थे, इस बार बोर्ड में आपकी पत्नी है। किस दिशा में निगम बढ़ रहा है और शहरी बाजारी क्षेत्र को कितना लाभ मिल रहा है? सबसे पहले तो लक्की जी कैपिटल न्यूज को धन्यवाद देते हैं जो 1000 दिन पूरे होने पे मीडिया में कैपिटल न्यूज सबसे आगे आया, लोगों को आईना दिखाने का काम किया। निगम के द्वारा क्या कार्य हो रहा है ये आम जनता भी जाने, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। और निगम की रही बात, तो निगम में काम जो है शुरू में तो आपको कोरोना काल के चलते और 2 चुनाव हुआ, लोकसभा विधानसभा, और फिर कोरोना काल के चलते बहुत से काम जो है पेंडिंग रह गया था। अब काम हो रही है और धीरे धीरे आने वाला समय में आपको धरातल पे काम दिखेगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप शहर में देखिएगा, डस्ट बहुत ज़्यादा है, जो कि वो उस पर ध्यान देने की चीज़ें हमने आनंद भैया से बात किया था इस विषय में। आनंद भैया बोले हाँ सही बात है, बनाया जाएगा फोगी मशीन जिससे डस्ट वगैरह जो है शहर में डस्ट नहीं रहे। और चौक चौराहा पे अभी देखिएगा कि बहुत सी जगह ऐसे भी है जहाँ पे सुंदरीकरण का ही बात हुआ है। हमको लगता है 2021 में सुंदरीकरण आपको दिखेगा। तो आनंद भैया से ही बात करना पड़ता है कार्य के लिए। हम आनंद भैया से ही बात करते हैं, मेरी वाइफ जो है वो महापौर मैडम से बात करती है। देखिए, काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस जो जेंट्स लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी मैं पार्षद रह चुका हूँ और जनता ने जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं उन लोगों का हमेशा मन करता हूँ कि उन लोगों ने मुझे इस लायक, क्योंकि जो मैं पहला चुनाव था उस चुनाव में मुझे जब लड़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक फेस्टिवल की तरह मैं चुनाव लड़ता हूँ कि लगता ही नहीं है कि मुझे किसी से कंपटीशन है या जो प्रत्याशी खड़ा है, मैं तो नाम तक नहीं जानता हूँ कौन मेरे विरुद्ध में खड़े होते हैं। मैं तो हंसते खेलते, हमारे वार्ड की जनता भी इतने बुद्धिजीवी लोग, हमारे मेन बाज़ार आता है, बहुत बुद्धिजीवी जनता हमारे वार्ड में बसे हुए हैं, जो उन लोग जानते हैं कि किस व्यक्ति को किस समय सपोर्ट करना है और किससे मत करना है। कहीं ना कहीं तो इस मामले में तो फिर कहा जा सकता है कि जयश्री गुप्ता के से ज़्यादा ट्विंकल गुप्ता ही सक्रिय दिखते हैं। सक्रिय दिखना लाजमी है, क्योंकि वाइफ हाउस वाइफ भी है, बच्चों को भी देखती है और जनता ने उन्हें खड़ा कराया, क्योंकि खड़ा होना नहीं चाह रही थी और हम भी नहीं चाह रहे थे, सही पूछे तो, क्योंकि एक टर्म हो चुका था, कुछ नया लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि जनता का बहुत डिमांड था। इस बात का समर्थन हम भी करते हैं, क्योंकि हमने भी चुनाव के दौरान ट्विंकल गुप्ता से बात की तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमें चुनाव लड़ने का इच्छा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने ट्विंकल गुप्ता के सज्जनता को, उनके व्यवहार कुशलता को शायद पसंद किया होगा, तब जा करके अब सामने जयश्री गुप्ता हैं पार्षद के रूप में। लेकिन अब इन सवालों के बीच बाजारी क्षेत्र आपका इलाका है, तो लाजमी है कि आपको कहीं ना कहीं साफ सफाई सुव्यवस्थित करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कितना जूझना पड़ता है ट्विंकल गुप्ता को? जूझना तो काफ़ी पड़ता है और आगे भी पड़ेगा और करेंगे भी। अभी क्या है कि रात्रि सफाई जब से शुरू करा है अपने वार्ड में, आप कभी भी रात को 10 बजे बाद आइएगा तो रोड पे एक कंकड़ आपको नज़र नहीं आएगा। उसको करने से क्या हुआ कि हमारा शहर सुंदर लग रहा है। कोई भी बाहर से लोग बस से आते हैं चाहे ट्रेन से आते हैं, जब वो मार्केट क्षेत्र में घूमते हैं तो एक भी गंदगी नज़र नहीं आती है। लेकिन आप मेरी भी एक बात मानेंगे कि जैसे ही फिर सुबह का 10 बजता है, व्यवसायी दुकान खोलते हैं और फिर उसी तरह से ढेर जमा कर देते हैं। उनको समझाते नहीं है, जागरूक नहीं करते हैं। पहले से जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि पहले तो बहुत ज़्यादा आता था। अब कुछ लोग ही ऐसे हैं जो डाल देते हैं,
जब हम जाते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, खुद उठाने की कोशिश करते हैं, तो बोले अरे भैया आप क्यों उठा रहे हैं, हाँ। हम लोग खुद उठा रहे थे। जागरूकता की जरूरत है। ये तौर तरीके अगर अपनाए जाए जिस तरह से ट्विंकल गुप्ता अपनाते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं आम जनमानस में वो जो साफ सफाई को लेकर के जो सोच है, उस सोच को आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाहिए होगा। कहीं ना कहीं बाजारी क्षेत्र में क्या लगता है कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो किए जाने जरूरी है? मेरा एक प्रयास है और उसको मैं जब तक मैं रहूँगा और अगर आगे भी अगर कोई चुनाव लड़ता हूँ, तो मेरा एक प्रयास है बाज़ार में पार्किंग का, जो बहुत ही बड़ी समस्या है। इस समस्या का मैं पहले भी था, तो इसके लिए लड़ा था। तो उस समय आपको गीता भवन से लेकर थाना तक पार्किंग 24 लाख रुपया लगा के फेवर ब्लॉक मेरे वार्ड में उसको किया गया, ताकि कुछ पार्किंग का जगह रहे कि उसमें गाड़ी घोड़ा लग सके। लेकिन वो जगह छोटी पड़ जा रही है, क्योंकि और जो पार्किंग के लिए उपयोगी होना चाहिए वो उपयोगी बन भी नहीं पा रहा है, कोई इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है निगम की ओर से। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है और शहर हमारा वही है। शहर को बांटने की ज़रूरत है। जब तक हम शहर को बांटेंगे नहीं, तब तक हमारा ये समस्या रहेगा। ये आने वाले समय में पदाधिकारियों साथ बैठकर, माननीय उपायुक्त महोदय के साथ बैठकर ये एक बहुत बड़ी डिसीजन लेने की ज़रूरत है कि शहर को बांटने की ज़रूरत है। जब तक हम बांटेंगे नहीं, तो शहर में हमारा जाम रहेगा। ये खाका है, ये रूपरेखा है, ये संरचना है, और युवाओं के पास सोच होता है, विजन होता है, इसीलिए तो युवाओं के लीडर कहे जाते हैं। कहीं ना कहीं नई तरीके से अगर हम बढ़ें, उसमें हम पाते हैं कि पहले भी बातें उठती थी प्रधानमंत्री आवास पर जैसे तमाम योजनाओं में पैसे लेन देन की बात आती है कि पैसे लिए जाते हैं जनता से। कौन पैसा लेता है, कौन है जो आखिरकार ये पैसे लेन देन के काम करते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती? इस विषय में तो बताएंगे लक्की जी कि मैं सही में बहुत लक्की और खुशनसीब हूँ, क्योंकि मेरे वार्ड के लोग मुझे होनेस्टी के नाम से जानते हैं। अगर मैं होनेस्टी से पिछला चुनाव में अगर नहीं रहता, तो इस चुनाव में मेरी वाइफ जो लोगों ने जबरदस्ती जो खड़ा कराया, कहीं ना कहीं मेरे कार्यकाल को देखते हुए, और उन्होंने ये भी वादा किया था कि कहीं घूमने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको वोट मांगने के लिए डोर टू डोर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका कार्यकाल ऐसा है कि आप खड़ा होइए, ताकि हम लोग की ये उम्मीद रहता है कि कोई भी मैटर हो, एक पैसा हमारा नहीं लगता है। इसके लिए मैं अपने आप को गर्व से अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरी ईमानदारी यही है। मैंने चुनाव जब लड़ा तो मैंने बहुत कुछ खोया भी, ऐसा बात नहीं है। एक जनप्रतिनिधि, एक होनेस्ट जनप्रतिनिधि, मैं किसी के बारे में बोला जो है, बहुत कुछ खोता है और खोना पड़ता है। लेकिन हमने कमाया जनता का प्यार, जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद। ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। और मेरे वार्ड में अब लगभग काम खत्म हो चुके हैं। एक हमारा सपना था वार्ड में अम्बेडकर पार्क में तालाब का 4 करोड़ 15 लाख का काम है। उस कार्य को सुंदरीकरण के साथ साथ सुजित कराऊं। उसमें जो स्थिति है बीच में, उसका काम बहुत ही खराब हो रहा था, जिसके चलते मैं आयुक्त महोदय को भी बोला था। और फिर मैं अभी आज भी गया था, तो मुझे कुछ वहाँ पे काम गड़बड़ी लगी। मैंने उसका वीडियो बनाया है, समझे, क्योंकि ये पैसा आम जनता का लग रहा है। पार्क बार बार नहीं बनेगा, इसमें हर किसी को चाहिए, पदाधिकारी से लेके बड़े चेयरपर्सन तक को, कि उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि एक बार ये बनने के बाद दोबारा बनने नहीं जा रहा, क्योंकि हमने बचपन बिता दिया शहर में बिना पार्क का। तो आने वाले मेरे पीढ़ी, मेरे बच्चे, गेस्ट को ये नहीं लगे कि इस शहर में कोई पार्क नहीं है। तो उसे किसी भी कीमत पे, मैं बता रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी से लड़ाई करनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए मुझे दूर तक जाना पड़ेगा, लेकिन मैं उन लोगों को गलत ढंग से जो कार्य कर रहे हैं वो नहीं होने दूंगा। ये जनता मुझ पर विश्वास रखे, और अगर लगता है कहीं भी वो गलत ढंग से काम हो रहा है, जो लगे कि कुछ और अच्छा होना चाहिए, मुझे खुद आकर आम जनता भी बोल सकते हैं, मैं खड़ा होकर उस चीज़ को कराऊंगा। ये मैं वादा करता हूँ। और ये तो जयश्री गुप्ता ने उद्घाटन के समय भी कहा था कि मैं लगातार निगरानी करूंगी, हाँ। संवेदक को मनमानी करने नहीं दूंगी। हाँ। लेकिन सबसे अलग जोन अध्यक्ष की भूमिका कहाँ पा रहे हैं? जोन अध्यक्ष की एक अहम भूमिका है। कितना पार्षद के लिए सहयोगी होते हैं आपके जोन अध्यक्ष? जोन अध्यक्ष का तो बहुत पावर है, लेकिन जोन अध्यक्ष कठपुतली की तरह यूज है।
जो मैं खुल के बोलता हूँ, वो अपनी ताकत अपनी पावर को नहीं जान रहे हैं, क्या समझे। उन्हें हमेशा चाहिए कि कम से कम सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में एक बैठक अपने जोन के अध्यक्ष के पार्षदों के साथ बैठना चाहिए। ये गौर करने वाली बात है। आमतौर पे ये बोलने से कतराते हैं, सब बड़ाई करके के एक अपनी टीम बना करके परिवार करके जिस तरह से खोखलेपन को दर्शा नहीं पाते, इस खोखलेपन को दर्शाना होगा, सामने आना होगा। रिश्तेदारी, समझदारी, संबंध अपने जगह हैं, लेकिन निगम की बात आए, उसके सजाने संवारने की बात है, खुल के बोलना चाहिए। अब बताइए। तो मैंने तो वही बात बोला कि कम से कम 15 दिन में जोन के 5 पार्षदों के साथ उनकी बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कैसे जोन में क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वार्ड में क्या है, ताकि जोन अध्यक्ष का एक मीटिंग होता है उसमें बात को रखे। और बहुत सी उनकी पावर है कि अपना जो है कोई भी तरह का चीज़ लगे कि इस चीज़ को कराना है तो जाके बोर्ड में कराया जा सकता है। बोर्ड अगर नहीं भी बैठती है, क्योंकि इससे पहले जब मैं पार्षद था तो स्टैंडिंग कमेटी का मुझे मेंबर पार्षदों ने चुन के बनाया था, तो उस समय मैं हमेशा पार्षदों को बात लेकर रखता था और स्टैंडिंग कमेटी बात को रखता था, उसे पूरा भी कराता था। क्योंकि अगर आप पद पे है तो गरिमा को समझिए, उसका वैल्यू को समझिए, उसका उपयोग कीजिए, अन्यथा मत बनिए। सीधी सी बात है। अगर जनता ने आपको पोस्ट दिया, अगर पार्षद ने आपको पोस्ट दिया है तो उसको ये कीजिए ना। अगर आप जनप्रतिनिधि बने हैं, आप विधानसभा विधायक बने हैं, माननीय सांसद बने हैं, तो जनता ने आपको चुन के बनाया है। आप तो ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो जनता के बीच में ही रहिए, जनता ही आपका सर्व कर रहा है। आपकी तो विधायक प्रतिनिधि की भी भूमिका रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं विधायक और सांसदों का फंडिंग को भी लाने, क्या कुछ ऐसा नज़र आता है, कोई ऐसा स्वरूप नज़र आता है? बहुत नज़र आता है। माननीय आज हमारे सांसद महोदय देखिए, बहुत से ऐसे है। आज राजारा कोलवरी जो मजदूर लोग का जो हम निगम कर रहे हैं, राजारा कोलवरी निगम से बाहर। अच्छा, निगम में तो भाई जहाँ तक है देखिए, निगम बन चुका, निगम का फंडिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आता है। और माननीय विधायक जी लोग का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, और ये भी है विधायक जी से हम एक बार बात किए तो बोले कि नहीं ऐसा है तो निगम में जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ फंडिंग देंगे, तो निश्चिंत रहा जाए। हाँ निश्चित रहा। विधायक जी नो डाउट बहुत ही अच्छे व्यक्ति है, और दोबारा जनता ने उन्हें 1,03,000 वोट अगर दिया है तो कहीं ना कहीं तो उनके काम को देख के ही दिया है। चाहे जयसिल गुप्ता की बात करें, मन की बात करें, या फिर ट्विंकल गुप्ता की बात करें, क्या ऐसे अरमान, क्या ऐसे सपने जो लगता है कि अब पूरे करने चाहिए, या फिर अगर आगे आने वाले दिनों में अगर जनता अगर चाहेगी तो क्या नगर को नेतृत्व करने के लिए ट्विंकल गुप्ता सामने नजर आएंगे? जनता ने चाहा था जरूर सामने नजर आएंगे। मेरा सपना है, और मैं देखता हूँ जो भी निगम क्षेत्र हो या निगम क्षेत्र से बाहर भी हो, जो लाचार हो, बेसहारा हो, उन्हें खड़ा होकर मदद करना चाहिए। और अगर आने वाला समय में जनता ने साथ दिया तो मैं एक चीज़ जरूर वादा करूँगा, ये पूरा निगम की जनता एक परिवार की तरह होगी। ना ही वहाँ कोई विवाद होगा, उस विवाद को सुलझाने के लिए थाने जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर कोई 2 व्यक्ति अच्छे बैठ जाए तो विवाद को वहीं पर ख़त्म किया जा सकता है। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत खूबसूरत बनाने की चीज़ है, बहुत कुछ है। बहुत जगह मैं बाहर भी जाता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ। छोटे छोटे जगह जहाँ पे बच्चे होते हैं उसको यूज करता है निगम, कि ताकि वहाँ पे लगे कि निगम का बोर्ड लग जाता है, बच्चे भी वहाँ खेलते हैं, खूबसूरत बनेगा। बन भी रहने वाला समय में आओ, खूबसूरत बनेगा। चलिए, अभी वो वक्त तो आया नहीं है, और जब वक्त आएगा तो ये तो लाजमी है कि कैपिटल न्यूज़ के सवाल सनसनाते चुभेंगे ज़रूर। लेकिन कहीं ना कहीं राजकुमार गुप्ता और ट्विंकल की बातों में कुछ न कुछ भविष्य की खाके हैं, और उन खाके को कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि उस रूपरेखा को परिवर्तित की जाए ताकि मेदिनीनगर का नवनिर्माण हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात खास नज़र आया कि ऐसे युवाओं को कहीं ना कहीं मजबूती मिलनी चाहिए, और मजबूती के साथ साथ अब उन बातों को समझना होगा जो इनके सोच के साथ हैं। लेकिन इतना जरूर याद रखिए, इन युवाओं को समर्थन अगर देते हैं तो इनसे सवाल भी पूछिए, जैसे हम पूछ रहे हैं, और सवाल पूछिएगा तभी जवाब कहीं ना कहीं एक बेहतर रूप में निकल करके परिणाम दे जाएगा। तनु नागरिक के साथ AP लकी, मेदिनी नगर।